सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बहुत सारे कि दीदी हम नए लड्डू गोपाल लेके आना चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमें प्रोसीजर बताइए कि कैसे हम लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हैं और कैसे हम उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, एक नहीं दो नहीं 10 ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ कि आपको अगर लड्डू गोपाल आप लेके आ रहे हो तो उससे पहले आपको ये बात याद रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, कि आपको उनकी सेवा कैसे करनी है। लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित 10 टिप्स मैं देने जा रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। वैसे तो उनकी सेवा एक बच्चे की तरह होती है, लेकिन जो बेसिक टिप्स है वो मैं आज आपको देने जा रही हूँ। आप प्लीज देखा देखी लड्डू गोपाल मत लेके आइए कि मेरी दोरानी के घर में है तो मैं लेके आऊंगी, या फिर मेरी जिठानी के घर पे भी है तो मैं लेके आऊंगी। मेरी जिठानी एकादशी का व्रत रखती है तो मैं भी रख रही हूँ, मैं भी रखूंगी। अगर उनके घर पे केक कटता है तो मैं भी काटूंगी, या फिर उनके घर पे ये होता है तो मैं भी करूंगी। ऐसा नहीं करना है। अपने मन में अपनी श्रद्धा होनी चाहिए ये लाने के लिए लड्डू गोपाल की। हाँ, आपके मन में भाव आ रहे हैं उनकी सेवा अर्चना वंदना के, तो वो स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे कि मेरे मायके में जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं वो भी मुझे उपहार में मिले थे। मेरे ससुराल में जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं वो भी मुझे उपहार में मिले थे। अर्थात लड्डू गोपाल को अगर आपकी सेवा चाहिए होगी तो वो खुद ही आपके पास आ जाते हैं, आपको लाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इफ इन केस आपके मन में भाव आ रहा है कि मेरे को लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, तो आप लड्डू गोपाल लेके आ सकते हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। मैं सजेस्ट वीडियो में एंड ऑफ स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अब लड्डू गोपाल लाने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मैं आपको वो बता रही हूँ। नंबर 1, आपको रोज सुबह अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना होता है, और लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पूर्व आपको स्वतः ही स्नान करना होता है। आप खुद नहाओगे, खुद नहाने के बाद आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फिर माखन मिश्री या फिर दूध लेके लड्डू गोपाल के पास जाओगे, कमरे में ताली बजाओगे और वो दूध वहां पे रख के आ जाओगे, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख के आ जाओगे, या फिर माखन मिश्री रख के आ जाओगे, और लड्डू गोपाल से मन ही मन में प्रार्थना करोगे कि प्रभु अब आपके उठने का समय हो गया है, अब आप उठिए। ऐसा करने के बाद फिर आपको अपने लड्डू गोपाल को उठाना है। थोड़ी देर बाद उठाने के तत्पश्चात आपको उनको स्नान कराना है। अगर सर्दी है तो आपको गर्म पानी से स्नान कराना है, अगर गर्मी है तो आपको नॉर्मल वाटर से स्नान कराना है। आप चाहो तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो, किसी किसी ओकेशन पे मैं भी पंचामृत से स्नान कराती हूँ, वैसे मैं सिंपली पानी से स्नान करा देती हूँ, ठीक है। अब वो जो पानी है जिनसे उनका स्नान कराया है वो आप स्वतः ही पी जाना, या फिर आप तुलसी में भी डाल सकते हो, एज योर विश, वो आपकी मर्जी है। स्नान कराने के साफ कपड़े पहनाने हैं। साफ कपड़ों का अर्थ मेरा ये नहीं है कि आप रोज रोज नए कपड़े लाके पहनाएं, वो आपकी अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग है। आप रोज धुले हुए कपड़े आपको पहनाने, जैसे कि आप खुद रोज धुले हुए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल को रोज फ्रेश धुले हुए कपड़े ही पहनाने चाहिए। लुंगी धुली हुई पहनानी चाहिए, उनकी जो टोवल है, तौलिया है, जिनसे उनका शरीर आप पूछते हो, तो वो भी धुलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। नंबर 3 बात, नित्य प्रतिदिन आपको उनका श्रृंगार करना है। आपको उनको चंदन लगाना है, आपको उनको इत्र लगाना है, आपको उनको काजल लगाना है। तो जैसे आप अपने बच्चे का श्रृंगार करते हो वैसे ही आपको नित्य उनका श्रृंगार करना ही करना है। दिन में आपको 4 बार लड्डू गोपाल को भोग लगाना आवश्यक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको 4 बार लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि आप लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगा रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि वो बिना लहसुन प्याज के होना चाहिए। इफ इन केस आप बाहर से भी कुछ चीजें लेके आ रहे हो तो उनकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो कि कहीं उसमें लहसुन प्याज तो नहीं है। अगर उसमें लहसुन प्याज है तो आप वो लड्डू गोपाल को भोग मत लगाइए, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। नहलाने के बाद श्रृंगार आपने करा दिया, श्रृंगार करने के बाद आपको उनकी पूजा करनी है, आरती करनी है, आरती करने के बाद फिर आपको उनको भोग लगाना है। वो जो नाश्ता आप कुछ भी दे सकते हो, जूस दे सकते हो, जो भी आपका ब्रेकफास्ट आपके घर पे बना हो बिना लहसुन प्याज का, आप वो दे सकते हो। 11 बजे के आसपास आपको उनको फिर मिल्क देना होता है, दूध देना होता है।
इसके बीच में आपको 2 से 3 बार पानी भी लड्डू गोपाल को देना होता है। लड्डू गोपाल आपने यहाँ पे स्थापित करे हुए हैं। अगर गर्मी है वहां पे तो आप वहां पे एसी, कूलर, पंखे की व्यवस्था करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सर्दी है तो वहां पे हीटर और सर्दी के जो गर्म कपड़े हैं उसकी व्यवस्था करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब लड्डू गोपाल आपके घर पे हैं तो आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, 1-2 घंटे की बात अलग होती है, लेकिन ये नहीं कि आप लड्डू गोपाल को छोड़ के 2-3 दिन के लिए घूमने कहीं चले गए और वो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। या तो आप उनको साथ लेके जाइए, और अगर आप साथ लेके नहीं जा सकते तो किसी को उनको देके जाइए, उनको ताले में बंद करके मत जाइए, ठीक है। हाँ, अगर आप 2-3 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो तो आप बोल के जाइए कि बेटा सुतांतु, जो भी आपने उनसे रिश्ता क्रिएट किया है कि बेटा ये, बेटा वो, जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है तो मैं हमेशा सुतांतु कि सुतांतु बेटा मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा सा सामान लेने जा रही हूँ, अभी आ रही। तो ये चीजें आपको बोल के जानी बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है। नेक्स्ट, जब भी आप बाहर से घर पे आओ तो आपको सुतांतु के लिए भी कुछ लेके आना आवश्यक होता है। चाहे आप 1 रुपए की टॉफी लेके आ जाओ, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं लेके आना है। जब भी आप घर पे आओ तो आपको कुछ ना कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए लेके आना है। ये बहुत ज्यादा कंपलसरी बात है, नहीं छोड़ना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप भोग लगाओ, मंदिरों में तो ऐसा होता है कि 4 बार पूजा का विधान होता है, तो लेकिन आप सुबह शाम पूजा करना आपको बहुत अनिवार्य है। रात को अंतिम भोग, जब आप अपने दूध का और भोग आपने लगा दिया, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया, गुड़ का भोग लगा दिया, मिठाई का वटेवर उनको भोग लगा दिया आपने, उसके बाद जब आप उनको सुलाओ तो आपको उनका पूरा श्रृंगार हटाना होता है। ये बहुत कंपलसरी होता है। जो चंदन लगा है वो आपको हटाना है। वो आपकी श्रद्धा है कि गर्मी है तो आप दोबारा भी नहला सकते हो उनको, और नहीं तो फिर आप गीले कपड़े से उनका श्रृंगार हटा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपके मन में भाव आ रहे हैं आप वो वैसा कर सकते हो। सुलाने से पूर्व अगर गर्मी है तो आप इत्र की, सर्दी है तो आप इत्र की मालिश करके उनको सुलाइए। इफ इनकेस गर्मी है तो आप चंदन की मालिश करके, मतलब चंदन का जो इत्र होता है वो ठंडा होता है, तो चंदन के इत्र की मालिश करके उनको सुलाइए। रात को सुलाना है आपको चंदन। रात को जब वो सो रहे होते तो उनके पास कटोरी में कुछ ड्राई फ्रूट्स भर के रखना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। पानी छोटा सा भर के रखना भी आवश्यक होता है। उनके बर्तन अलग होने चाहिए, छोटे से, चाहे वो तांबे के हों, चाहे वो पीतल के हों, चाहे वो स्टील के हों, चाहे वो मिट्टी के हों, चाहे वो चांदी के हों, चाहे वो सोने के हों, वो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सोने का उनका बिस्तर अलग होना चाहिए। उनको आपको बच्चे की तरह सुलाना है। सोते हुए भी जो भी आप लोरी गा सकते हैं, कोई भगवान का भजन गा सकते हैं, उनको हाथ थपथपाते हुए उनको आराम से सुलाना है। सोने के बाद तकिया भी लगाना है, पिल्लो भी लगाना है, उनको कुछ चादर भी उड़ानी है। ये सुलाना बहुत जरूरी होता है उनको, ठीक है। ये नहीं कि आपने वो देखा देखी दुकान पे एक लड्डू गोपाल लेके आए और आपने दुकान पे लड्डू गोपाल रख दिया, बात आपकी खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नहीं दुकान पे रखे ना उनको खिलाने का होश है ना पिलाने का होश। तो लड्डू गोपाल लाने से पहले ये 10 बातें आपको जाननी बहुत आवश्यक है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भेजिए। मैं उसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी कि लड्डू गोपाल की और सेवा कैसे कर सकते हो, लड्डू गोपाल लाने से पूर्व क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं इस पे भी वीडियो डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।